Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we will continue asymptotes. अनंत स्पर्शी का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसको आज आगे पढ़ते हैं और इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं जो अपन ने पहले किया था अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए। उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें मूल समान आ जाते हैं तो कैसे निकालते हैं फिर सी का मान। तो क्वेश्चन है फाइंड द असिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व and the curve is given as x cube minus 5x square y plus 8xy square plus 4 minus 4y cube plus x square minus 3xy plus 2y square minus 1 is equal to 0। तो इसमें तीन घात के पद भी दिए गए हैं, एक्स क्यूब है माइनस 5x स्क्वायर वाई है प्लस 8xy स्क्वायर है माइनस 4y क्यूब है। ये सब एक्स वाई की कुल घातों के तीन हैं, इनमें कुल घातें, इसलिए ये तीन घात के पद हैं। फिर दो घात के पद इसमें दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस 3xy दे रखा है और 2y स्क्वायर भी दे रखा है और एक अचर पद दे रखा है जिसमें एक्स वाई की घात 0 है, वो है -1। तो ये कर्व अपने को दिया हुआ है। अब इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालने तो सबसे पहले अपन अनंत स्पर्शी ज्ञात करें कि क्या अक्षों के समांतर भी अनंत स्पर्शियाँ हैं क्या। तो इसके लिए एक्स क्यूब और वाई क्यूब के गुणांक अगर अचर हैं तो फिर अक्षों के अनुदिश कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। तो यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक तो 1 है और वाई क्यूब का गुणांक -4 है, इसलिए इसकी अक्षों के अनुदिश कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब हम जो तीन घात के पद हैं उसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिखते हैं केवल तीन घात के पदों में, तो वो फाई 3m निकालते हैं। तो यहाँ पर फाई 3m अपना आ गया 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब। इसी प्रकार फाई 2m निकालें, दो घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m लिखें तो ये आ गया 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर। और एक घात का पद यहाँ पर कोई नहीं है जिसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखें तो वो 0 है, तो फाई 1m इज़ 0। तो अपन ने फाई 3 फाई 2 फाई 1 निकाल लिया। एक घात का कोई पद नहीं है इसलिए फाई m 0 है और अचर पद एक है तो वो ऐसे ही रखा हुआ है। अब फाई डैश 3m भी निकालें तो ये फाई 3m जो निकाला है इसका अवकलन करें तो -5 प्लस 16m माइनस 12m स्क्वायर आ गया। और फाई 3m को अगर अपन 0 करें क्योंकि c का मान अपन निकालेंगे भी, तो फाई 3m बराबर 0 लिखें तो फाई 3 है 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसमें m के मान अपन कैलकुलेट करें तो m बराबर 1 रखने पर ये सेटिस्फाई होती है, तो m-1 अपन ने 3 बार लिखा, फिर फैक्टर किए, फिर दो घात के पद आएंगे उसको क्वाड्रेटिक को अपन क्वाड्रेटिक की तरह से हल कर रहे हैं तो तीन मूल आ रहे हैं, आप अपने आप हल कर सकते हैं आसानी से, इसलिए केवल मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। इससे m के तीन मान आ रहे हैं 1, हाफ और हाफ। तीन मान इसमें आए हैं 1, हाफ एंड हाफ। तो इसमें दो मूल समान आ रहे हैं तो c के मान अलग तरीके से ज्ञात करने पड़ेंगे। तो m इक्वल हैं दो बार, इसलिए अपन फाई डैश 2m भी निकाल लेते हैं। तो फाई 2m तो निकाल रखा है, उसका अवकलन करें तो -3 प्लस 4m आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। अब अपन c के मान निकालते हैं। फॉर m इज इक्वल टू 1 c का मान होता है माइनस फाई 2m ओवर फाई डैश 3m, तो फाई 2m लिख दिया। फाई 2m अपना है 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर और फाई डैश 3m, तो फाई डैश 3m अपन ने ऊपर निकाला ही है, ये -5 प्लस 16m माइनस 12m स्क्वायर, इसमें माइनस लगाना है तो माइनस आप लगा लेना ब्रैकेट लगा के। तो इससे अपन ने m बराबर 1 लिखा तो 1 लिखने पर ऊपर 0 बन रहा है, इसलिए ये ऑल बिकम्स 0। तो c बराबर 0, तो m बराबर 1 और c बराबर 0, तो एक अनंत स्पर्शी तो आ गया y इज इक्वल टू 1x प्लस 0। अब चूंकि m बराबर 2
टू रूट्स इक्वल हैं हाफ हाफ, तो इसके लिए सी का मान अपन डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको बताया था कि सी का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन इसको काम में लेंगे। सी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 फाई 3 डबल डैश एम प्लस सी फाई 2 डैश एम प्लस फाई 1 एम इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जिससे सी के मान 2 मान आएंगे। तो सी स्क्वायर बटे 2 फाई 3 को 2 बार अवकलित किया तो 16 माइनस 24 एम आ गया, प्लस सी ये फाई 2 डैश ऊपर निकाल रखा है -3 प्लस 4m और फाई 1 m तो 0 है इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2c स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 0 एंड हाफ। ये 2 मान आ गए। एक तो इसमें c कॉमन ले लिया और 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1/2। हैंस द रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स आर, पहला तो अपन ने ऊपर ही देख लिया था y इज इक्वल टू 1x प्लस 0, दूसरा हो गया y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 0 और तीसरा हो गया y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस हाफ। तो ये 3 असिम्प्टोट्स जो अनंत स्पर्शी के समीकरण अपने से ज्ञात करवाए थे वो इस तरह से ज्ञात कर लिए। अब 2 की जगह अगर 3 मूल होते तो फिर उसका भी अपने इक्वेशन पढ़ा था, उसके तरीके से अपन आसानी से सी के 3 मान ज्ञात कर लेते। अब आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर फाइंडिंग असिम्प्टोट्स, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के और तरीके कौन कौन से हैं उसको अपन अध्ययन करते हैं। तो ये कहेंगे अपन बीजीय वक्रों की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की वैकल्पिक विधियां कौन कौन सी हैं वो देखते हैं अपन। तो इसमें पहली है सीमा की विधि, मेथड ऑफ लिमिट्स। तो मेथड ऑफ लिमिट पढ़ते हैं। इसमें कुछ ये विधि थोड़ी सी सुविधाजनक ज़्यादा है। कोई भी वक्र मान लीजिए दे रखा है n कोटि का, तो उसमें अगर y माइनस m1x कोटि के पदों का एक गुणनखंड मान लीजिए दिया हुआ है, तो इसमें व्हेन y माइनस m1x इज़ ए फैक्टर ऑफ nth ऑर्डर टर्म्स, जो अपने को दे रखी हैं सारी nth ऑर्डर की टर्म्स, इन दिस केस वी राइट द गिवन कर्व एज। इस केस में हम जो वक्र दिया गया है उसको इस प्रकार लिख लेंगे, y माइनस m1x एक फैक्टर बना के f1 n माइनस 1 लिख दिया अपन ने और प्लस पी n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले फैक्टर में तो एफ एन भी बनेगा क्योंकि y माइनस m1x है इसमें, तो ये तो n माइनस 1 घात का पद हो ही गया। जहाँ एफ एन माइनस 1 में केवल n माइनस 1 कोटि के पद हैं इसमें, तथा पी एन माइनस 1 शेष जितने भी पद बचे हुए हैं उन सब का मान है पी एन माइनस 1 जिसकी कोटि n माइनस 1 से अधिक नहीं है। तो अपन इस रूप में इसे लिख सकते हैं। तो और इस समीकरण से स्पष्ट था फाई एन एम की इज इक्वल टू 0 से स्पष्ट है कि इसका एक मूल m1 था, तो y इज इक्वल टू m1 प्लस सी इसका एक अनंत स्पर्शी बन जाएगा जबकि c परिमित है। तो इसमें जब अपन ने इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया तो इसमें y माइनस m1x की वैल्यू अगर अपन निकालें तो माइनस पी एम एन माइनस 1 ओवर एफ एन माइनस 1 होगी इसी इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसको 2 लिख दिया। अब चूंकि y इज इक्वल टू m1x प्लस सी ये असिम्प्टोटिक है, पहली एक रेखा है, तो लिमिट अगर इसकी ले लें x टेंस टू इन्फिनिटी तो y माइनस m1x इज इक्वल टू सी। तो 2 और 3 से अपन देखें अगर तो c का मान अगर निकालें तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस m1x आ गया और वो आ गया y माइनस m1x की लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो ये आ गई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पी एन माइनस 1 ओवर एफ एन माइनस 1। तो 2 और 3 को अगर अपन डायरेक्ट काम में लेके देखें तो c जो 3 में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस m1x है वो अपन ने 2 से भी लिमिट लेके लिख दिया। तो y माइनस m1x इज इक्वल टू प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पी एन माइनस 1 ओवर एफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द असम्प्टोटिक करस्पॉन्डिंग टू y माइनस m1x। यही y माइनस m1x के उसमें संगत में अनंत स्पर्शी का समीकरण बनेगा। तो जो खंड अपन ने एक लिया था y माइनस m1x उसके संगत अनंत स्पर्शी का समीकरण ये जो नीचे लिखा है वो आएगा। तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे।
अगर मान लीजिए गुणनखंड y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर दे दे तो फिर अपन ये जो इक्वेशन है उसको y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करके लिख लेंगे। तो इसमें पी एन माइनस वन वापस उसी प्रकार एन माइनस वन से तक की घातों के सारे पद हैं जिनको अपन ने पी एन माइनस वन से लिख दिया, और एफ एन माइनस टू जो लिखा हुआ है ये एन माइनस टू कोटि के सारे पद आ जाएंगे। तो इसी तरह से अपन उसको भी आसानी से हल कर पाएंगे। अब आता है असिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना। तो इसके लिए यदि n घात के वक्र की समीकरण एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू के जीरो के रूप में लिखा जा सके, मतलब अपने को जो इक्वेशन वक्र की दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी है कि उनकी घातों में दो घात का अंतर हो, एफ एन और एफ एन माइनस टू। तो कुल पूरी समीकरण अगर इस रूप में लिखी जा सके तो फिर एफ एन की प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने से एक अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है, बशर्ते कि एफ एन के किसी भी अन्य रैखिक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने से प्राप्त सरल रेखाओं में से कोई दो उसके समांतर या संपाती न हो। दो अगर एक जैसी रेखाएं आ गई, संपाती रेखा आ गई या समांतर रेखा आ गई तो फिर वो नहीं बनेगा। तो इसको मैंने लिखा है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए nth डिग्री कर्व कैन बी put in the form of fn minus 2 is equal to 0 where fn is the degree of n and fn minus 2 of the degree of n minus 2। जैसा मैंने बताया कि fn n डिग्री का है पद है और fn minus 2 n minus 2 डिग्री के पद हैं। and if fn can be broken up into n distinct linear factor, अगर इसको खंडों में तोड़ा जा सके, and no two of which are parallel and कोइंसिडेंट, संपाती भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, देन ऑल दी असिम्प्टोट्स आर गिवन बाई एफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ऐसा है तो एफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो से असिम्प्टोट्स दिए जाएंगे। लेट ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो ए फैक्टर ऑफ एफ एन, मान लीजिए एक खंड है इसका, देन वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ कर्व एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और एफ एन माइनस वन बन गया। फैक्टर तो इसका पहला एक घात का है इसलिए एफ एन माइनस वन बन गया, प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो ऊपर अपन ने जो वक्र दे रखा था एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इस रूप में लिख दिया। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज एक फैक्टर है इसका तो इस रूप में अपन ने लिख दिया। नाउ असिम्प्टोट्स पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज, इसके पैरेलल असिम्प्टोट का इक्वेशन क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट एफ एन माइनस टू ओवर एफ एन माइनस वन। अपन ने जो इक्वेशन ऊपर लिखी है उसी में लिमिट ले ली एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो लिमिट एफ एन माइन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस टू ओवर एफ एन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। वैन एक्स वाई टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों एक्स और वाई अनंत की ओर अगर अग्रसर हो रहे हैं, देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस टू ओवर एफ एन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स टेंस टू माइनस ए बाई बी, अगर इसको जो अपनी इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको अगर अपन एक्स से विभाजित कर दें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो पूरी राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन एक्स। अब एक्स को अपन ने इन्फाइनाइट किया तो सी अपॉन एक्स तो ज़ीरो हो गया, तो माइनस ए अपॉन बी बच गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स टेंस टू माइनस ए अपॉन बी, हैंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन असिम्प्टोट। तो ये एक असिम्प्टोट इसका कहलाएगा। अब इसके क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को अपन करके इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से मान ज्ञात करेंगे अनंत स्पर्शियों का कि कौन कौन सी अनंत स्पर्शियाँ बनती हैं। तो ये जो विधि है इसको आप समझ लें, एक बार पढ़ लें ठीक तरह से, और फिर इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उन क्वेश्चंस की सहायता से इन विधियों को बिल्कुल क्लियर कर लें कि कैसे अपन अनंत स्पर्शी इससे निकालते हैं, तो आसानी से अपन समझ सकेंगे। तो विधियों को ठीक तरह से पढ़ लें
और अनंत स्पर्शी को जो नेक्स्ट सेक्शन में अपन करेंगे उसको ठीक तरह से, जैसे मान लीजिए कोई एक वक्र का समीकरण दे रखा है, जैसे वक्र का समीकरण एक्स माइनस वाई प्लस टू, एक तो ये फैक्टर है, इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4 दूसरा ये फैक्टर है, तीसरा 4x माइनस 5y प्लस 6 तीसरा ये फैक्टर है, प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो शुरू में अपने को f3 दे रखा है जिसमें 3 फैक्टर खुद ने बना के दे दिए, और बाकी टर्म f1 दे रखा है जिसमें एक घात है। तो अगर अपन देखें तो ये समीकरण f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0 का रूप है, तो इनमें 2 का अंतर है। तो इसका निरीक्षण विधि से बताती है कि f3 इज इक्वल टू 0 इसके अनंत स्पर्शियों को दर्शाएगा। अब f3 में जो फैक्टर दे रखे हैं वो खुद अपने को फैक्टराइज कर रखा है, तो वो जो तीनों फैक्टर मैंने शुरू में बोले थे वही तीनों अनंत स्पर्शी के समीकरण बन गए। तो निरीक्षण विधि से अपने को निकालना नहीं पड़ा मान, अपन सीधा देख के बता सकते हैं कि f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0 है, तो f3 के फैक्टर f3 इज इक्वल टू 0 के जो फैक्टर बनेंगे वही इसकी अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो ये क्वेश्चंस करेंगे और आसानी से आप समझ पाएंगे। इसकी तैयारी ठीक तरह से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर।